जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां आस्था, श्रद्धा और भक्ति एक साथ बहती है। यह यात्रा शुरू होती है निमाड़ की धरती खंडवा से, जिसमें सबसे पहले मां नर्मदा के दर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज धाम की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे मथुरा पास आता है, मन की थकान कम होती है और भक्ति का रंग गहरा होता है। ठंडी हवाओं के बीच कोहरे की हल्की चादर ओढ़े जब ब्रज भूमि जगती है तो सबसे पहले यमुना महारानी का नाम हृदय में उतरता है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और मथुरा की आत्मा है यमुना महारानी। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं मथुरा। शरीर थका है लेकिन मन पूरी तरह यमुना महारानी और श्री कृष्ण के नाम में डूबा हुआ है। तो आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस दिव्य चुनरी मनोरथ का आनंद लें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ढोल की गूंज, मंजीरों की झनकार और जयकारों से गूंजता आकाश। नाचते गाते भक्त हाथों में चुनरी लिए यमुना महारानी की तट की ओर बढ़ते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आस्था का उत्सव है, यह भक्ति का नृत्य है। शास्त्रों में कहा गया है यमुना केवल नदी नहीं, वो देवी है, श्री कृष्ण की सखी है, ब्रज की रक्षक है और भक्तों की माँ है। यमुना तट पर किया गया हर जप, हर दान कई गुना फल देता है। ठंडी हवा, हल्का कोहरा और उसके बीच शांत बहती यमुना जी। ऐसा लगता है मानो स्वयं यमुना महारानी भक्तों की प्रतीक्षा कर रही हो। यह तट केवल घाट नहीं, यह साक्षी है श्री कृष्ण की लीलाओं का। यह दिव्य चुनरी मनोरथ यह केवल एक परंपरा नहीं, एक विश्वास का उत्सव है। जब किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह यमुना महारानी को चुनरी अर्पित करता है। सैकड़ों साड़ियों से बनी एक विशाल चुनरी नाव के माध्यम से यमुना के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाई जाती है, मानो माँ यमुना स्वयं चुनरी ओढ़ रही हो। कथाओं के अनुसार ब्रज में जब जब भक्तों पर संकट आया, यमुना महारानी माँ बनकर आगे आई। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में यमुना ने मार्ग दिया, रक्षा की और प्रेम बरसाया। तभी से यह मान्यता है, जो भक्त सच्चे मन से यमुना को चुनरी अर्पित करता है, माँ उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। कलश स्थापना होती है, धूप दीप से आरती सजती है और मंत्रों के बीच यमुना महारानी का पूजन होता है। यह पूजा किसी स्वार्थ की नहीं, बल्कि माँ के चरणों में शीश झुकाने का भाव है। भक्त अपने परिवार, रिश्तेदारों और सहपाठियों के साथ घाट पर एकत्रित होते हैं। यमुना और श्री कृष्ण की पूजा होती है, भजन कीर्तन और जयकारे गूंजते हैं। पूरा वातावरण भक्ति भाव से भर जाता है। सैकड़ों साड़ियों को जोड़कर विशाल चुनरी तैयार की जाती है। नावों की लंबी कतार से चुनरी पार कराई जाती है। चुनरी 101 या 201 साड़ियों से बनाई जाती है। जब यह चुनरी यमुना पर फैलती है तो दृश्य अलौकिक व दिव्य हो जाता है। कोहरे में लिपटी यमुना और उस पर सजी चुनरी, यह दृश्य आंखों से नहीं हृदय से देखा जाता है। कहते हैं चुनरी मनोरथ से सुख, शांति, रोगों से मुक्ति और जीवन में संतुलन आता है। अगर आप भी कभी मथुरा जाए तो यमुना महारानी की चुनरी मनोरथ के दर्शन अवश्य करें। अगर यह भक्ति यात्रा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेवल विथ राज। राधे राधे। यमुना मैया की जय हो, जय हो। हेलो, राधे राधे, यमुना मैया की जय हो। बताई गई रे, मुझको बताई गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा रानी लागे, हमारा
કારો કારો યમુનાજીનો પાણી લાવો. મને કારો કારો યમુનાજીનો પાણી લાવે. सबको